मॉम, सुम्बुल ने हमारा दिया हुआ ड्रेस नहीं पहना। क्या? जी। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, एक्सक्यूज मी। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? मॉम, सुम्बुल ने हमारा दिया हुआ ड्रेस नहीं पहना। क्या? जी। आपको पता है ना मैंने कितनी शौक से उसके लिए ड्रेस खरीदा था। मैं ये टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं अभी उससे जाके पूछती हूँ उसने क्यों नहीं पहना। क्या हो गया मतिया? अभी इन बातों का वक्त नहीं है बेटा। क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो। मॉम, अगर कोई मसला था तो हमें बता देती ना, हम सॉल्यूशन निकाल लेते। उसको अपनी मर्जी करने की क्या जरूरत थी? बेटा वजह जो भी रही हो, लेकिन ये मौका नहीं है। तुम्हारे भाई का निकाह होने जा रहा है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से। अभी इस बात को पी जाओ, इग्नोर कर। मॉम, प्लीज आप तो ऐसी बातें ना करें। अभी आप प्लीज, अभी तुम जाओ, जाकर रजा के पास बैठो। हाँ, बाद में बात करते हैं। जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने आपके लिए एप्लीकेशन मेल कर दी थी सुबह। जी, डॉक्यूमेंट फाइल भी शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। किसकी कॉल थी बेटा? स्कूल वालों को अभी तक मेरी लीव एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है। वैसे हद है। अरे एक दिन अगर तुम स्कूल नहीं गई हो तो ये लोग तो पीछे ही पड़ गए। उनको भी सोचना चाहिए कि तुम भी इंसान हो। घड़ी घड़ी फोन कर रहे हैं। बच्चों का लॉस हो जाता है ना, इसलिए। बेटा, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब मुझे ये बताओ कि सर का दर्द कैसा है? हल्का हल्का हो रहा है। अभी चलो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं, क्या हो गया है? कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। बस रात को मुझे लगता है सही से सोई नहीं, शायद इसलिए। बेटा, मैंने तुमसे कहा है ना रात में जल्दी सोया करो। जी। आपको कोई काम था? हाँ, देखो मैं आई तो तुम्हारे पास काम से ही थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत देखे सोचा कि फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, बताएं क्या काम था, मैं कर देती हूँ। बेटा वो दरअसल ग्रोसरी लिखवानी थी। कल साद और शाहाना भाभी आ रहे हैं तो सोचा आज से ही तैयारी कर लूं। जी, बताएं, दिखाएं। आप बताती जाए, मैं लिखती जाती हूँ। अच्छा लिखो। सोच रही हूँ मटन बिरयानी बनवा लूं। जी, मटन। भाई क्या बात है, हमारी बेटा और बहू नहीं आए अभी तक। मैंने कहा है साजदा से बुला रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिर्जा नौशाद भाई, बड़ी देर से उठे आप हैं? जी लेट सोया था। सुम्बुल कहाँ है बेटा? अभी तक आई नहीं। सो रही होगी। क्या? अभी तक सो रही है? क्यों, क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी
उसका आज इस घर में पहला दिन है बेटा। उसे यहाँ सोने दे मॉम, शायद उसकी यही रूटीन हो। बेटा तुम्हें उसे उठाना चाहिए था। उसकी अम्मी की भी कॉल आई थी, वो भी आने वाली होंगी, जरा सब मिलकर नाश्ता कर लेते। अरे क्या रुबीना बहन आ रही है? जी आसिम, शादी का दूसरा दिन है आज, पहला नाश्ता होता है, रस्म होती है, वो नाश्ता लेकर आएंगी। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, हमने तो नाश्ता कर लिया। हालत देखी है आपने अपनी, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, दवा खानी है, कर लेंगे उनके साथ भी नाश्ता, क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो खाया है। हाँ ये बात तो है। अच्छा भाई रज़ा मियाँ, हम तो नाश्ता कर बैठे, अब तुम इंतजार करो नाश्ते का। रुबीना बहन आ जाए ना, उनके साथ करना। वाह भाई वाह। भाई पहले तो आप शादी के बहुत अगेंस्ट थे, अब अचानक से क्या हुआ? मॉम के सामने अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हैं और डैड की बात भी मान ली। तुम चुप करो, फजूल बातें मत करो। ओके ठीक है, नहीं करती, लेकिन मॉम को आपसे एक जरूरी बात करनी थी, है ना मॉम? खामोश रहो, क्या हो गया? क्या बात? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है। नहीं फिर भी मुझे बताएं, क्या बात है? बेटा दरअसल मधिया ने अपनी पसंद से सुंबुल के लिए ब्राइडल ड्रेस बनवाया था और उसने नहीं पहना, यही बात है। आपको कैसे पता? सुंबुल मुझे पहले ही बता चुकी है। इनफैक्ट उसने मेरी मर्जी से ये डिसीजन लिया। और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा बेटा। इट्स अ ड्रेस मॉम, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि ये खामखा की फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखें, बेटी का ससुराल में पहला दिन है तो ये तो रस्म होती है ना, ये तो अदा करनी थी। जी ठीक कह रही हैं आप, चाय तो लीजिए, ठंडी हो रही है। जी जी, अगर आप सुंबुल को बुला दें तो मैं मिल लूँ उससे। जी एक्चुअली उससे तो अभी तक हम भी नहीं मिले। जी समझी नहीं। अब लीजिए, आगे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये बेटा, ये आपके लिए। आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बेटा ये तो हमारे यहाँ की रस्म है। जब सुंबुल के नाना नानी पहली बार मेरे ससुराल आए थे ना, तो सुंबुल के नाना ने
सुंबल के बाबा के हाथ में ये नेक रखी थी। अब अगर हिजाज होते तो ये रस्म वो अदा करते। वो नहीं है तो रस्म तो अदा करनी है ना बेटा। जी मैं बस ऐसे ही कह रहा था कि कोई ऐसा सच। बेटा रख लो ना, इतना इंसिस्ट कर रही हैं, रस्म है उनके यहाँ। थैंक यू आंटी। सलमा बहन, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुंबुल को घर ले जाऊं? वहीं से चली जाएगी ये वलीमे के लिए तैयार होने के लिए, और फिर रजा इसको पार्लर से ले लेगा। जी जी बिल्कुल, आप ले जाइए, लेकिन पहले नाश्ता तो कर लेना। मॉम मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे? दरअसल आसिम जल्दी नाश्ता करते, दवा लेनी होती है ना उन्हें, तो हमने नाश्ता कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नाश्ता लिखवाती हूँ, आप लोग कीजिए। रजा ज्वाइन कर लेगा आपको। मैं अम्मी को अपने कमरे में ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ। अम्मी आए, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। थैंक यू। चलो बेटा। साजिदा, ये सामान उठाओ, नाश्ता लगा दो टेबल पर।